आप देख रहे हैं बेनिफिट टीवी। नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं बेनिफिट टीवी न्यूज। हम जनता की आवाज लगातार उठाते रहते हैं, जनता की समस्या लगातार आपको दिखाते रहते हैं। आज हम बात करने वाले हैं संविदा कर्मी का। संविदा कर्मी का जिस तरह से शोषण हो रहा है, जिस तरह से उसको कम मानदेय पे रखा जा रहा है और बाद में 2 साल 3 साल 4 साल के बाद उसको हटा दिया जाता है, कहीं ना कहीं भारत के युवाओं के साथ बहुत बड़ा छल हो रहा है और इस छल के कारण युवाओं अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। जब जब इलेक्शन आता है, जब जब कोई काम आता है तो युवाओं को कहा जाता है कि आपको इतनी नौकरी देंगे हमारी सरकार बनने के बाद, और फिर बाद में उनके साथ छल किया जाता है। क्या मामला है, पूरा मामला विस्तार से बताएंगे। हमारे साथ है चंदन कुमार पासवान जी, जो राष्ट्रीय संयोजक भीम सैनिक दल के हैं। उनसे हम विस्तार से बात करेंगे क्योंकि ये फील्ड में रह के इस तरह का काम किए हैं, उनके लिए बहुत सारे मांग को उठाए हैं। आइए उनसे जानते हैं कि क्या क्या समस्या संविदा कर्मी और आउटसोर्सिंग के लोगों को है। इससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट आपका है कि अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही खबरों हम लगातार आपको ला कर देते रहते हैं। तो चंदन जी, स्वागत है आपका। पहले आपका भी स्वागत है रविंदर जी। और आपने बहुत अच्छी मुद्दा को उठाई है। और संविदा कर्मी, आपको बता दें बिहार में लगभग जो है 4 लाख जो है संविदा कर्मी है और कुछ संविदा कर्मी की जो है सेवा समाप्त हो गई है। जी। जैसे कि आपको बता दें शिक्षा विभाग में एक जो है पंचायत प्रेरक है जी जो साक्षरता कर्मी के नाम से जानता है, उसमें समन्वयक है। जी जैसे टोला सेवक हो गया, तालीम मरकज हो गया, जब भी बिहार सरकार उनको मैंने रखी हुई है, उसी तरह से वो पंचायत प्रेरक हैं और समन्वयक हैं। और उनको सरकार ने बहाल की, सभी रोस्टर के तहत बहाल की, आरक्षण रोस्टर टोटल लागू करके उनको बहाल की। लगभग उनको 8 वर्ष तक कार्य की कराई। आपको बता दें कि और उनको जो है मानदेय तुच्छ, मैंने जो होता है तुच्छ मानदेय दिया और उनसे काम जो है तमाम जो संपोषित कार्यक्रम है सरकार की, तमाम जैसे पशु गणना हो गया, जनगणना हो गया, वोटर में हो गया, इलेक्शन हो गया, तमाम ऐसी काम लिए। आपको बता दें मद्य निषेध जो कार्यक्रम हुआ था, मानव श्रृंखला हुआ था, उसमें ये लोग बहुत महत्वपूर्ण अपना योगदान दिए और वहाँ उसके बाद इन लोग को हटा दिया गया। जैसे आपको बता दें सांख्यिकी है, तो सांख्यिकी भी बहाल हुई, वो जनगणना का काम किए टोटल। फिर उसमें बेहतर युवा हैं, युवा काम किए और काम करने के बाद उनको भी हटा दिया गया। जी। उसके बाद आपको बता दे रहे हैं बिहार में रात्रि प्रहरी पुलिस मित्र की भी बहाली हुई। उसमें खासकर जो है वंचित समाज के लोग हैं, अनुसूचित जाति के लोग हैं और इन लोगों को संविदा पर बहाल की जाती है, हटा दी जाती है। आप ही सोचिए कि आपको नौकरी पर रख दिया जाएगा, अब उसके बाद जो है हटा दिया जाएगा, जैसे कि खाना पर बुलाकर आपको लात मार दिया जाएगा, तो क्या स्थिति होगी। जी। और सभी लोग ने, आपके बिहार सरकार हो या केंद्र सरकार हो, केंद्र सरकार में भी वही है, तमाम जैसे अन्य राज्यों में भी संविदा कर्मी बहाल है, उनको भी वही स्थिति है। तो ये जो है ठेके पर जो बहाली हो रही है, जैसे सफाई कर्मी आप देख रहे हैं। जी। सफाई कर्मी, बताइए, वो पूरे समाज का जितना गंदगी को साफ करता है उसको तुच्छ माने दिया जाता है 6,000 7,000, और वो निजी माने बड़े बड़े ठेकेदार को दे दिया जाता है। अरे भाई, जब एक अफसर की बहाली हो सकती है, एक कर्मी की बहाली हो सकती है, तो सफाई कर्मी की अस्थायी रूप से क्यों नहीं बहाली हो सकती है। जी। उसको सम्मानजनक वेतन क्यों नहीं दिया जाता है। क्या इस बात का, इस समाज का, क्या वो मानव नहीं है, इंसान नहीं है। तो उनको ये पहल करना होगा, या केंद्र सरकार हो, आपको बता दें केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, उनको सम्मानजनक वेतन दीजिए। सर, एक हमारे पास मैसेज आया था, ये बिजली विभाग में जो मानव बल काम करते हैं, जो खतरनाक है किसी न किसी काम, वैसे लोग का भी मैसेज आया था। उन लोगों को भी सबसे पहले जो है ना, बता रहे हैं कि बिजली विभाग हो चाहे रेलवे हो चाहे तमाम ऐसी चीजें है, सबका निजीकरण हो रहा है। जी। और निजीकरण जो है ये बहुत घातक है।
ये पूंजीपति वो के हाथ में माने देने जो है सरकार के जो है सरकार को पूंजीपतियों के हाथ में देने का एक माने पद्धति बना रही है जी, जो कि ये जनता के लिए, आम जनता के लिए, खासकर युवाओं के लिए ये बहुत ही माने ये समझिए कि बहुत ही खतरनाक है। देखिए 2024 का चुनाव आने वाला है और संविदा कर्मी को क्या करना चाहिए? देखिए हम तो यही कहेंगे, अगर बिहार में 4 लाख संविदा कर्मी है जी, अब बताइए 4 लाख एक परिवार में अगर शादी ब्याह हो गया होगा, उसके बच्चे भी होंगे, उसके परिवार में 10-10 मेंबर होंगे, तो गुना कर लीजिए कितना होंगे। अगर ये लोग झटका देना चाहे तो किसी भी सरकार को गिरा सकता है जी। जिसकी जो संविदा कर्मी की बात करेगा वही राज करेगा जी। हमारा ये तो हम तो यही कह रहे हैं ना, अगर केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, इस पर अगर संज्ञान नहीं लेती है तो हम आपको बिहार के तमाम संविदा कर्मी या चाहे भारत के तमाम संविदा कर्मी से हम निवेदन करते हैं। मेरा नाम हुआ चंदन कुमार पासवान। हम काफ़ी दिनों से आपको जो है वंचितों की लड़ाई लड़ते हैं, खासकर जो है जो मजलूमों की लड़ाई लड़ते हैं। वंचित एक समाज में, दलित समाज में नहीं, अनुसूचित दलित का मतलब क्या होता है? जो कि जो जहां दबाया गया है, जहां शोषण किया गया है, वही दलित है। ये लोग कुछ लोग कह देते कि अनुसूचित जाति, ऐसा नहीं है। जो जहां दबाया गया वही दलित है। तो अनुसूचित जाति के तमाम लोग, जैसे कि अब आपको पुलिस मित्र, हाँ पुलिस मित्र यहाँ से हम दिल्ली में ले गए थे। दिल्ली में तमाम जैसे कि लगभग माने हजारों की संख्या में पुलिस मित्र गए थे वहां, दिल्ली के सड़कों पर आंदोलन किया। हाल फिलहाल बिहार दलित महापंचायत में क्या इन लोगों को आंदोलन करने की आवश्यकता है सर? अरे जब आपका जो हकमारी होगा, आपका कोई आवाज उठाने वाला नहीं होगा, तो कोई ना कोई होगा ना। सर एक और बात निकल के आती है कि जो संविदा कर्मी अलग अलग तरह से अलग अलग विभाग के लोग लड़ रहे हैं, क्या सभी लोग को एक प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए? जरूर आना चाहिए। हम सोशल एक्टिविस्ट हैं, हम किसी राजनीतिक दल में नहीं है, किसी पार्टी में नहीं है। हम स्वतंत्र रूप से लड़ाई, हम वंचितों की लड़ाई लड़ते हैं। जहां पे दमन होता है उसकी लड़ाई। अगर अब हमसे संपर्क करें, हमारा नंबर भी है, आप अपना अति पर दे दीजिएगा। मेरा नंबर है, व्हाट्सएप नंबर आपको बता दे रहे हैं। अगर कॉल करना है तो व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग कॉल कर सकते हैं 9060464211। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप लोग व्हाट्सएप कॉल करके आप बात कर सकते हैं। आप जो है संविदा कर्मी की लड़ाई हम चरणबद्ध लड़ाई लड़ेंगे, या केंद्र से मामला हो या बिहार राज्य से मामला हो। और देखिए खासकर जो है बिहार में जो है संविदा का जो है शिकार जो है खासकर जो है युवा वर्ग हुआ है। आपको बता दें कि जैसे कि बहुत सारा डाटा ऑपरेटर बहाल है, कंप्यूटर ऑपरेटर बहाल है, जो रात्रि प्रहरी बहाल है। आप जो अनुसूचित जाति आवासीय विद्यालय है, वहाँ पे तमाम ऐसे लोग बहाल है जो संविदा पर काम कर रहे हैं। तो उनको कम से कम अस्थायीकरण होना चाहिए और अस्थायीकरण सम्मानजनक वेतन मिलना चाहिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो बात छन के निकल के आई, क्योंकि संविदा कर्मी को अस्थायी हो और उनको सम्मानजनक वेतन मिले, और जो भी लोग संविदा कर्मी है वो अपने लड़ाई सब एक साथ मिल के लड़े ताकि उनको हक और अधिकार मिल सके। आना चाहिए एक प्लेटफॉर्म। अगर बिहार सरकार ने एक रिपोर्ट बनाई थी कि नहीं संविदा कर्मी को हम पूर्ण रूप से तमाम लगभग 4.5 लाख संविदा कर्मी है सभी विभाग में, शिक्षा हो चाहे शिक्षा हो, चाहे हेल्थ स्वास्थ्य हो, चाहे बिजली विभाग हो, चाहे राजस्व विभाग हो, चाहे विभिन्न तरह का जो भी विभाग है, सभी विभाग में संविदा कर्मी की एक रिपोर्ट बनाई गई थी, जो कि माननीय आमिर सुबहानी की जो है रिपोर्ट बनाई गई थी। उसमें जो है उस रिपोर्ट के अंतर्गत जो है सभी संविदा कर्मी को अस्थायीकरण कर, केवल लॉलीपॉप खाने से नहीं ना होगा। वोट बैंक की राजनीति अगर उसको करना है तो आप कर दीजिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और हम लगातार इस विषय पे चर्चा करते रहेंगे। उसके लिए ये भी हो सकता है, अगर आप अभी के डेट में अगर कर देते हैं तो आपके लिए फायदेमंद होगा। अगर बिहार सरकार अगर बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी जो है अगर संविदा कर्मी को बहाल कर देते हैं तो उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है, उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है। हम लोग चाह रहे हैं कि बिहार से जो है प्रधानमंत्री के रूप में आदरणीय नीतीश कुमार जी नेतृत्व करें। हम लोग चाह रहे हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं बेनिफिट टीवी।